मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। क्रिटिसिज्म से कैसे डील करें? तो विकी जी, बाकी बातें तो आपकी क्लियर हो गई। आपने ये बातें लिखी हैं क्रिटिसिज्म से संबंधित। यस। मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने मुख से बोल करके सारी चीजें बता दें, फिर मैं इसका तरीका बताता हूं। हाँ, बोल के बताइए। क्या मतलब? क्या क्या क्रिटिसिज्म का सामना अभी तक करना पड़ा? जैसे मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ सर, मतलब कोई भी मेरा वैसे नाम लालू करके बोलते हैं सर, लेकिन कहीं भी जाओ तो लालू जी ऐसे वैसे कुछ भी वो कुछ। अच्छा, लालू प्रसाद यादव। हाँ, उसके नाम से लालू बोलते हैं। हाँ, वही कुछ बोल देते हैं तो हर समय लगता है कि बेइज्जती टाइप का लगता है, बहुत ज्यादा चुभती है लोगों की बातें, इसलिए कहीं जा भी नहीं पाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। देखो, एक दिन है ना, क्या है, दिन में बात जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तब क्या हुआ था? तब हम मतलब बॉल गिरा रहे थे तो हम अपने आप से 6 गेंद फेंक दिए हमने, तो कुछ उन लोगों को लग रहा था कि मतलब नहीं फेंका है, मेरे भाई चचे रहा थे, आपस में खेल रहे थे हम लोग, तो वही बोलने ऐसे पूरा मतलब डांटने लगा है वो पूरा कि कराओ ऐसे वैसे पूरा। अच्छा, तब कहा था। और छत पर क्या हुआ? स्कूल में क्या हुआ? कि कहाँ बेइज्जती, जो चीजें अभी तक मन में चुभ रही हैं ना, वो सारी बता दो। स्कूल में भी मैं सर कोई बहुत ऐसे टीचर हुए हैं जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया है, मतलब अच्छे से डील हमसे नहीं कर पाते थे, शायद कमी हमें ही थी। क्या कमी थी? क्रिटिसिज्म का डर, शुरू से ही लगता है क्रिटिसिज्म का डर बहुत ज्यादा, हमेशा बेइज्जती का डर बना रहता है, इसलिए कहीं जा भी नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। और जितना बेइज्जती से डरते हैं कोई ना कोई कह ही देता है। यस सर। आपको पता है कि जिस चीज से हम डरते हैं वही चीजें हमारे साथ होने लग जाती हैं। जो लोग गंदगी से डरते हैं उनको गंदगी दिखाई देने लग जाती है। जो छिपकली से डरते हैं ना, कमरे में बहुत से आते हैं तो वो छिपकली ढूंढते रहते हैं, तो उनको छिपकली दिख ही जाती है। तो ऐसे ही आपके मन में पहले से ही क्रिटिसिज्म से डर वाला विचार है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देगा। यस सर। क्योंकि हमारा मन है ना, वैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है, वो हमसे गलती भी करवा देता है। तो इस डर का भी सामना करना है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। ऐसा कोई इंसान बताओ जिसको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया गया हो। ऐसा तो कोई नहीं। तो हम कोई नए नहीं है ना। आप के आइडियल कौन कौन है? आपके आइडियल मतलब सर, जिनको आदर्श मानते हो, कोई इष्ट देव, कुछ भी? भगवान। हाँ, भगवानों में कौन है? कृष्ण। कृष्ण। तो कृष्ण की कितनी क्रिटिसिज्म हुई होगी आपको पता है? यस, महाभारत देखे हैं हम। हाँ, महाभारत देखें तो कृष्ण की कितनी बेइज्जतियां हुई। उसको तो मायावी, छलिया, चोर, अयासी, पता नहीं क्या क्या कहा गया था। यस। उसको तो कोई घर में नहीं घुसने देता था। उसको तो करैक्टर के ऊपर उंगलियां उछाली गई। जब भगवान श्री कृष्ण की क्रिटिसिज्म हो सकती है तो हमारी तो होगी ना। यस। देखो, क्रिटिसाइज करने वाले करते रहेंगे, लेकिन वो हमें नहीं जानते है ना, हम अंदर से क्या है, हमारे अंदर क्या भावनाएं हैं, वो हमारे अंदर को तो नहीं जानते ना, वो हमारे शरीर को जानते हैं। यस। वो क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं तो किसी न किसी को कुछ कहते ही रहते हैं। यस। तो चिढ़ाना ये तो सबका है भी। स्कूल में सबको चिढ़ाया जाता है, किसी को किसी नाम से, किसी का गलत नाम रख दिया जाता है। जैसे भारतीय क्रिकेट में है तो जो अक्षर पटेल है उसको बापू बोलते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं ना। वो क्रिकेट वाले जो उनका ग्रुप होता है उनके अंदर ही बातें होती हैं। यस सर। उनकी कुछ बातें बाहर आ जाती हैं तो, और राहुल गांधी है उसको तो पप्पू बोला जाता है। पूरे इंडिया में बोला जाता है। यस। क्या बोला जाता है? पप्पू। तो पप्पू उसकी बेइज्जती, वो खुद कहता है मेरे को पप्पू बोलते हैं। वो क्रिटिसिज्म को दिल पे तो नहीं लेता। नहीं। और वो बोलता है तो कितनी गलतियां करता होगा। उसके भाषण सुन के देखना, वो
बोलना कुछ ही चाहता है, बोल कुछ ही देता है। यस यस सर। लेकिन उसका व्यक्तित्व का एक गुण अच्छा है कि वो कॉमेडियन अच्छा है, वो दिल पे नहीं लेता ना, गलती होगी होगी आगे बढ़ जाता है। सीरियस लेता है वो? नहीं सर। अगर सीरियस लेता तो कभी भाषण दे पाता? जितना टूटा फूटा आता है उतना ही नहीं दे पाता। इतनी बात है भी वो सुधार नहीं करते, चलो वो उनका मसला है। यस तो जब राहुल गांधी की बेइज्जती हो सकती है, मोदी को पता नहीं क्या कहा जाता होगा। सर, हम कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है लोगों से, मतलब बातचीत कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो सोशलाइज आपने इसको कुछ ज्यादा ही मैक्सिमाइज कर लिया ना। देखो, हर इंसान के अंदर ना कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। आपका जो थिंकिंग एरर है, थिंकिंग सोचने के जो तरीके होते हैं ना हमारे, कई बार वो सोचने के तरीके गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसमें ना मैक्सिमाइज कि आप क्रिटिसिज्म वाले विचारों को ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं। किसी ने तारीफ भी की होगी कि यार तुम बहुत सुंदर है, शरीर से बहुत सुंदर है, तेरा वजन अच्छा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो चीजें हम मिनिमाइज कर देते हैं। हमें याद वही रहता है जो क्रिटिसाइज करते हैं या क्रिटिसिज्म हुई, किसी ने तारीफ की, वो हम भूल ही जाते हैं। यस सर। सिलेक्टिव हो रहा है ना, सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं हम, क्रिटिसिज्म को ही सुनते रहते हैं सारा दिन, और वही डायलॉग हमारे अचेतन मन में चल रहा है, फिर वही चीजें हमें याद रहने लग जाती है। तो एक तो ये है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ना, सोच का जो तरीका है, वो गड़बड़ हुआ है। बाकी लोग तो सब कुछ ही करते हैं इस दुनिया में, सब कुछ है। अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री, कि जिसकी क्रिटिसिज्म होती है उसकी तारीफ भी होती है, जिसकी तारीफ होती है उसकी क्रिटिसिज्म भी। ओके। अगर आप सिर्फ तारीफ ही तारीफ चाहते हो तो इसके लिए क्या करना होगा? हैं? क्या पता। वो एक तरीका है, लेकिन वो तरीका आप अपना नहीं पाओगे, कोई नहीं अपना सकता है। वो है मरने का तरीका। जो इंसान मर गया उसकी फिर तारीफें होती है ना? Yes. जो मैयत या संस्कार पे या जो होते हैं उसके रिचुअल जहां जा, तो फिर उसके बाद तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता ना। सारे कहते हैं बहुत अच्छा बंदा था, बहुत चाहे बंदा चाहे 2 पैसे का भी ना हो, सारे ही ऐसा ही कहते हैं। Yes. तो देखो, जिंदा इंसान है उसकी तो क्रिटिसिज्म होती है। तो मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता, जिंदा जी सभी मारते हैं। तो इस दुनिया में सारे लोग मिलेंगे, क्रिटिसिज्म वाले भी मिलेंगे, तारीफ वाले भी मिलेंगे। बस ये है कि क्रिटिसिज्म अगर सच्ची है तो अपने अंदर सुधार कर लो, और क्रिटिसिज्म अगर गलत कही तो उसको जाने दो, उसका दिमाग खराब होगा ना, Yes. उसको माफ करो, आगे बढ़ो। क्या समझ में आया? क्रिटिसिज्म को ज्यादा भाव लेकर नहीं चलना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म, जब मैंने काम शुरू किया था, बोलना नहीं आता था, लोगों ने कहा था ये वो, मेरी 1000 बार क्रिटिसिज्म हुई होगी, लोगों ने इतना गाली दी होगी, बहुत कुछ कहा होगा, मैं रुका नहीं। जो रुक गया वो फंस गया ना। चाहे वैज्ञानिक हैं, थॉमस अल्वा एडिसन की कितनी क्रिटिसिज्म हुई, एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं हुई? जो जेम्स वाट, कोई भी है जिसने कुछ नया आविष्कार किया, सबकी क्रिटिसिज्म हुई है। Yes. कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसा देशभक्त जो इसे बच पाया हो? क्या भगत सिंह, उन लोगों की उस समय क्रिटिसिज्म नहीं होती थी? क्या गांधी की क्रिटिसिज्म नहीं होती? होती है। सबकी होती है ना। जो कुछ भी करेगा तो उसकी क्रिटिसिज्म तो होगी होगी, लेकिन क्रिटिसिज्म को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। हाथी अपने रास्ते चलता रहता है, भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं। जिसका काम ही क्रिटिसिज्म करना वो तो करेगा। Yes. वो बस मरने के बाद नहीं करते, जिंदा जी तो सारे ही करेंगे। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो भी क्रिटिसिज्म होगी, बाहर चले जाओगे तो भी होगी, कुछ भी करोगे क्रिटिसिज्म का सामना तो करना होगा ही होगा। एक बार क्या हुआ कि एक पिता और एक बेटा एक गधा लेकर के जा रहे थे। अब दोनों पैदल जा रहे हैं, गधा भी उन्होंने रस्सी से पकड़ा हुआ है और जा रहे हैं। तब एक बंदा मिला, उसने क्रिटिसिज्म किया कि अरे कैसे मूर्ख प्राणी हैं, गधा पास में है और पैदल जा रहे हैं। तो उन्होंने, बाप बेटे ने क्रिटिसिज्म को सीरियस ले लिया
और बेटे को चढ़ा दिया गधे के ऊपर। अब कुछ ही दूरी पर गए कि एक व्यक्ति और मिला, उसने फिर क्रिटिसाइज किया कि कैसे मूर्ख प्राणी है, कैसा मूर्ख लड़का है, पिता तो बूढ़ा पिता तो नीचे चल रहा है और खुद जवान होकर के गधे के ऊपर बैठा है। तो उन बाप बेटे ने फिर से क्रिटिसिज्म को सीरियस ले लिया। इस बार बेटा उतर गया और बाप को गधे पर चढ़ा दिया। अब फिर कुछ ही दूरी पर गए कि एक और व्यक्ति मिला। वो कहता क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना है, देखो इनके पास गधा है और बूढ़ा ये बाप है ना, कैसा बेगैरत है, बेटे को तो चला रहा है और आप बन के गधे के ऊपर बैठा है। तो इस बार उन्होंने फिर सीरियस ले ली क्रिटिसिज्म को और बाप बेटे दोनों ही गधे पर सवार हो गए। तो अब क्या हुआ कि कुछ ही दूरी पर एक और व्यक्ति मिला। वो कहता है कोई दया हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, गधे को मारने को है, दोनों इसके ऊपर बैठे। तो उन्होंने फिर क्रिटिसिज्म को सीरियस ले लिया और दोनों गधे से उतर गए और गधे को एक कंधे के ऊपर लाद लिया। अब गधे को ऊपर बैठा रखा है कंधे के, दोनों बाप बेटे नहीं और जा रहे हैं। फिर एक बंदा मिला, फिर उसने क्रिटिसाइज किया क्या जमाना आ गया, गधा पास में है और उसको ऊपर चढ़ा रखा है। तो उन्होंने गधा नीचे छोड़ दिया और चलने लगे वैसे के वैसे जैसे शुरू में थे। फिर व्यक्ति मिला, कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा पास में और फिर पैदल जा रहे हैं। तो उन बेटे बाप ने सोचा भाई लोगों की मानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, देखो क्रिटिसिज्म करने वाले करते ही रहेंगे ना। इस कहानी में आप समझे ना कि पग पग पर उनकी क्रिटिसिज्म हुई। तो ऐसे तो है, आप जब चलोगे ना, सांस लोगे तब भी क्रिटिसिज्म करेंगे कि भाई सांस ले रहा है, देख गर्म हवा छोड़ रहा है, कीटाणु मार रहा है। है? तो क्रिटिसिज्म के भरोसे या क्रिटिसिज्म से डरेंगे तो जिंदगी में जी नहीं पाएंगे। चाहे राम हो, राम की कितनी क्रिटिसिज्म होती है कि सीता को छोड़ दिया ये वो। कृष्ण की तो बहुत क्रिटिसिज्म होती है। नानक, कोई भी ऐसा इंसान जिसको क्रिटिसाइज ना किया जाता हो। बोलिए। कुछ लोग भी सर मतलब उन लोग को क्यों नहीं डर लगता है, मैं क्यों इतना ज्यादा आप ज्यादा सीरियस लेते हो ना, दिल पे मत लो, ईगो पर मत चोट समझो कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो आपको चोट नहीं मार रहे, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब देखो जिसकी पत्नी से लड़ाई हो गई तो वो उस गुस्से को किसी पर तो निकालेगा ना। तो जो क्रिटिसाइज करता है वो खुद बेचारा दर्द में है ना, तकलीफ में है, वो अंदर से दुखी है तो वो अपना दुख बाहर कर रहा है ना। जिसके अंदर खालीपन है ना वो बाहर से क्रिटिसिज्म के रूप में बाहर धकेलेगा। जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर प्यार ही प्यार है तो वो क्या क्रिटिसाइज कर पाएगा? हाँ, तो उन लोगों के अंदर प्रेम नहीं है ना, खाली है। अब बताओ आलू का व्यापारी कभी हीरे का मोल लगा सकता है? अब आलू का व्यापारी और हीरे का मोल लगाने चल पड़ा तो अब हीरा आलू के व्यापारी के वो मोल से डर रहा है कि अरे 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 मेरे तो ऐसा मोल लगा दिया। वो तो आलू के बराबर ही लगाएगा, 5 किलो आलू, 4 किलो आलू। जो पशुओं का व्यापारी है वो हीरे का क्या मोल लगाएगा? वो तो 2-4 पशुओं का ही मोल लगाएगा ना कि हीरा दे दो, 2-4 पशु ले लो। और फिर कहेगा यार ये पत्थर का क्या करूंगा, इसे तो 2 पशु भी नहीं आते। बताओ तो आपकी वैल्यू क्या है, वो पशु के व्यापारी समझेंगे क्या? तो वो तो वही मोल लगाएंगे, वो तो क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो उनके पास है ही नहीं। तो उन लोगों पर हंसो, इसके अंदर यही है, बाहर आ रहा है। अब जिसके अंदर गाली भरी हुई है वो गाली देगा ना, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ वो होगा वो प्यार बाहर निकालेगा। जिस व्यक्ति के अंदर जो भरा हुआ है वही तो बाहर आता है ना। तो उनके अंदर का वो समझो ना कि वो अंदर से बाहर निकाल रहे हैं भाई। तो उल्टी करेंगी ना, जैसे आप खाना खा लो, फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उल्टी आएगी ना। तो उन्होंने वो खाना खा लिया, उनको किसी ने खिला दिया होगा कुछ गंद संद, तो वो उल्टी कर रहे हैं। वो आप रास्ते पर मिल गए, आप पर फेंक रहे हैं, आप साइड हो जाओ, उसकी उल्टी को अपने ऊपर लो ही मत ना। वो मीटिंग कर रहे हैं ना वो तो जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो बेचारा अंदर का जो गंद है वो बाहर निकाल रहा है।
उसको कहो भी तू निकाल, उससे रास्ते से हट जाओ, उसको सीरियस मत लो। अब देखो कोई करियाने का व्यापारी वो MBA वाले का क्या मोल लगाएगा, नहीं लगा सकता ना। नहीं। तो वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो आपका क्या मोल लगाएंगे ना, उनकी जो टिप्पणियों से आप थोड़ी ना घबरा सकते हो, जो इतने टैलेंटेड इतने समझदार व्यक्ति, तो वो तो छोटे लोग हैं ना। अब कभी भी कुत्ते के भौंकने से हाथी को भी फर्क पड़ता है? तो वैसे ही है, वो भौंक रहे दो उनको, अपनी मदमस्त चाल से चलते चलो। वो क्या कि अनजाने में आप सीरियस ले गए ना कि कहीं वो सच कह रहे हो, ये वो आप ज्यादा सोचते हो। अब सोचना बंद करो लोगों की बातों के ऊपर और अपना चलते जाओ। ठीक है। कैसे फील हो रहा है? ठीक है। बोलो कैसा क्या फील हो रहा है? फील यही हो रहा है कि सीरियस ज्यादा मत नहीं लेना चाहिए, हाँ नॉर्मल लेकर चलना चाहिए लोगों की बातों को। हाँ बोलो बोलो। लोगों की बातों को नॉर्मल लेकर चलना चाहिए। आज तक तो खम गए सीरियस लेके, कर रहे तो बेइज्जती सालों को, गाली निकालते हैं फिर से कैथारसिस करते हैं। अब क्रिटिसिज्म वालों को उनकी वाट लगानी, उन सब बंदों को जिन्होंने भी आपकी जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, उन लोगों को नाम ले करके, उनकी इमेज सामने ला करके, वो अखबार में इमेज देख करके उन सबको मारना है। ठीक है? तो जिन लोगों ने भी आपको क्रिटिसाइज किया, जिन लोगों से आपको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, उन लोगों की फोटो अपने कागज दूंगा उसके ऊपर बनाओ, फिर उस फोटो को मारेंगे सालों की, और उनको 5-5 गालियां उनकी फोटो के ऊपर लिखो, मुंह के ऊपर 5-5 गालियां लिखो। क्या करना है कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनकी फोटो बनानी है और गाल पर 5-5 गालियां लिखनी है, और फिर थूकेंगे उनके ऊपर और पीटेंगे जूतों से। ओके, ये थेरेपी करते हैं, फिर ये अंदर से सारा साफ हो जाएगा। फिर कोई भी क्रिटिसाइज करेगा आपको हंसी आएगी, इस साला बेवकूफ है साला गंद, उसने वोमिटिंग कर रहा है, उसने कुछ गंद खा लिया है। अब खाया ही गंद है तो वो गंद ही बाहर निकलेगा ना। हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या यार, जिसको खाने की भी तमीज नहीं है कि क्या गंद मंद खाते रहता है, फिर वही बाहर उगल रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिस करना है सर? हाँ, इसका प्रैक्टिस करना भी डेली। किस दिन? इसका भी? हाँ, इसका भी। ठीक है, तो अभी 3-4 पेज दे दो इनको, 3-4 लोगों, जितने भी लोगों की तस्वीर, वो जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जो ज्यादा परेशान करते हैं जिनसे, तो उनकी तस्वीर बनाओ जैसी भी बनती है कागज के ऊपर, और उनके चेहरे पर गालियां लिखो। तो पेन आपके पास है? पेन था ना इनके पास? अच्छा, ये रहा, तो ये लो पेन, और ये 10-15 मिनट में बना लो। ठीक है, ये होमवर्क देता हूँ, इसके बाद फिर थेरेपी शुरू करेंगे। यहाँ नीचे बैठ के लिख लो। हाँ, ये पेज दे दो, जितने चाहिए उतने ले लेना, यहाँ बैठ के लिख दो सारा। ओके, ठीक है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।